श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये वनवासी स्त्रियों ने राम लक्ष्मण और सीता को देखकर जहां जहां रास्ता में जाते हैं श्री राम जी, वहां वहां ये रास्ता के पास जो गांव है, ये गांव के स्त्रियां उनको देख देख कर कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये कहते हैं, देखो ये एक सखी वो दूसरे सखी से कहकर सुनाते हैं। ये उनके वार्तालाप है। एक कहता है, जो ये कंदमूल फल को खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहता है, ये स्वभाव से ही सुंदर, अर्थात इनके सौंदर्य और माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी ने इनको नहीं बनाया है। ब्रह्मा के बनाए ये नहीं है। हमारे कानों, नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी जहां तक वेदों ने भी वर्णन किया है, वहां तक देखो 14 भुवन में जो वर्णना किया गया है उसी के बारे में मैं कहता हूँ। वो कहती है, मैंने तो 14 भुवन तो देख नहीं सकता, लेकिन वहां जो वर्णन किया गया है, ये 14 लोक में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्रियां कहाँ है, अर्थात कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोक में ये तीनों अलग है और अपने महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं, अर्थात निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जो ये कंदमूल फल खाही बादी सुधादी असन जगमाही। असन खाद्य एक कहिए सहज सुभाए आप प्रगटे भये विधि न बनाई। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखूं खोजी भुवन 10 चारी कहासी पुरुष कहासी नारी। श्री राम जय राम जय जय राम।
देखौं खोजी भुवन 10 चारी। तो गोस्वामी जी ने भुवन 10 चारी को खोज लिया और खोज लेने के बाद कुछ बात कही है, ये आपको सुनाता हूं। सुर नर नाग, सुर नर असुर नाग मुनि माही। सुर नर असुर नाग अर्थात ये तीनों लोक का बात, स्वर्ग मर्त्य पाताल का बात गोस्वामी जी कहते हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी सुनियत नाही। विष्णुचारी भुज, विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी। विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु के 4 भुज है, ये सुंदर नहीं लगता। अगर एक उंगली भी ज्यादा हो जाए तो इसको छंगा कहा जाता है। तो विष्णु का 4 भुज है अर्थात 20 उंगली, और विधि का 4 मुख है। इसे 2 मुख वाला को भी कोई जामाता नहीं बनाते, तो ये तो 4 मुख है। और शिव जी का तो बेस जब कैसा है, गरुड़कंठ और सांपों की माला, नरसिर का कपाल के माला, ये सब उनके, और बाघांबर, तो इसका विकट बेस कहा गया है। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी। विकट वेश मुख पंच पुरारी। फिर इनके 5 मुख है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अगर इनके सामने सुंदरता में नहीं आए तो और किसके साथ दिया जाए। और देवस को न आही। यह छवि सखी पटंतरिय नहीं। राम जी का पटांतर अर्थात उपमा किंवा समकक्ष होने वाला कोई भी नहीं है रूप में। और गोस्वामी जी भी कहते हैं सीता जी का भी पटांतर नहीं है तीनों लोक में। जो पटंतरिय तीय समसिया। तीय स्त्री जगसी जुवती कहाँ कमनिया। श्री राम जय राम जय जय राम। वे कहते हैं सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी, इनके दर्शन कर गांव गांव में वैसा ही आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ ही समाचार पाए हैं। वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और बोलते हैं ये छवि का कुछ पटांतर नहीं है, तो ये विधाता ने इनको नहीं बनाए हैं। इन्हें देखकर विधाता के मन बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, अनुरक्त हो गए, अर्थात इनके रूप को देखकर मुग्ध हो गए। तब ये विधाता ने इनकी उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष की को भी बनाने लगे। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अनुरूप नहीं हुए। इसी ईर्ष्या के मारे
उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है, अर्थात सरस्वती को भेजकर कोई के द्वारा वर मंगवा कर उसको वनवास कर दिया गया है। ये सब ये विधाता का ही ये चाल है। कोई ये कहता है हम बहुत नहीं जानते, अपने को परम धन्य ही अवश्य मानते हैं जो हम इनको दर्शन जो कर रहे हैं, इसलिए हम धन्य हैं। और हमारे समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है। हम तो देखा है, और जिन्होंने देखा है वे भी पुण्यवान है। जो देख रहे हैं ये भी पुण्यवान है, और जो इनको आगे देखेंगे वे भी पुण्यवान है। लेकिन विधाता ने इसीलिए खुश हुआ कि विधाता ने सोचा इसके खुशी के कारण राम जी के सदृश तो बना नहीं पाया, इसलिए दुखी था। लेकिन अपने आप को समझाकर ये खुशी हो रहे हैं। कैसे? विधाता कहते हैं मैं राम जी के सदृश तो बना नहीं सका, लेकिन इनको जो बनाने वाला ये कौन है? दशरथ जी और कौशल्या को किसने बनाया? मैंने तो बनाया है। तो इनके पिताजी को मैंने बनाया, इसलिए मैं खुशी हूं। तो श्यावर रामचंद्र की जय, जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। राम जी के पिता माता को तो कौन बनाया? मैंने बनाया है। ये गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में दशरथ जी के वंदना करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनाही देखी विधि अति अनुरागा, पटंतर जोग बनावैला, कि न बहुत श्रम एक नाई, तेही ऋषा बनवानी दुराई। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपुई परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखी हाही जिना देखे। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले इसे दुर्गम वन के कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे, ये सोचकर इनके आंखों में आंसू आ जाता है। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरिनी, किमि चली हई मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो सूर्य के समय चकवी चक्रवाक के भावी वियोग को सोचकर
पीड़ा से दुखित हो रहे हैं। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर, राम जी के चरण कमल को कोमल और मार्ग को कठोर, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिवेश मिनहि बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बनसामी। ये हनुमान जी का वाक्य है। जब ये रामचंद्र जी को किष्किंध्या के पास देखते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। तो कहते हैं प्रभु अब आज से आपको चलना नहीं पड़ेगा, हमारे कंधा में बसकर आप जहां चाहो तो जा सकते हैं। तो ये स्त्रियां भी व्यथित हो रहे हैं। ये कठिन भूमि में ये कोमल पदगामी कैसे चलेंगे? और सोचते हैं इनके चरण कमलों को जैसे, जो कमलों जैसे कोमल है, तथा मार्ग कठोर जानकर ये व्यथित हृदय में उत्तम वाणी कहती है। कैसा उत्तम वाणी? इनके कोमल और लाल चरणों के तौले को जब पृथ्वी छूते हैं तब ये सकुचा जाते हैं, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें यदि वनवास दिया तो सारे रास्ते को क्यों पुष्पमय नहीं बना दिया? नारी स्नेह विकल बस होगी, चकई साँझ समय जन सोई, मृदु पद कमल कठिन मधु जानी, गहवरी हृदय कहि मृदुवानी, परसत मृदुल चरण अरुणारी, सकुचति मही जिमी हृदय हमारी, जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसन सुमनमय मार्ग कीना। एक सखी कहते हैं, यदि हमें ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं होकर मुझे वर मांगने को कहते हैं, जानती हो मैं क्या वर उनको मांगता हूं, जब मांगूंगी तो उनसे मांगूंगी इन्हें अपनी आंखों में ही रखे, ये राम जी को मेरे आंखों में ही रखे, अर्थात सदा इनके दर्शन होता रहे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए थे, ये श्री सीताराम जी के देख नहीं सके, कैसे देखेंगे? ये तो आए नहीं थे। उनके सौंदर्य को ये सुने, वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक ये कहां तक गए होंगे? और जो समर्थक है ये दौड़ लगाकर
उनको देख लेते हैं और उनके दर्शन से जन्मों का फल पाकर विशेष आनंदित होते हैं। जो मांगा पाइय विधि पाही, ये रखी हाही सखी आँखि नमाई। जे नर नारी न अवसर आई, तिन्ह सिय राम न देख न पाए। सुनि स्वरूप बोलही अकुलाही, अवलगी गई कहाँ लगी भाई। समर्थ जाई बिलो कहीं धाई, प्रमोदित फिरही जन्म फल पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। जो स्त्रियां गर्भवती थी और प्रसूता थी, नए नए बच्चे को जन्म दी हो, ये अबला स्त्रियां और बच्चे और बूढ़े उनके दर्शन न पाने से हाथ मलते हैं। ये हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं, तहां तहां लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। अबला बालक वृद्ध नर, करमी जही पछिताही। होही प्रेम वश लोगइमी, राम जहाँ जहाँ जाही। श्री राम जय जय राम। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित कराने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ, ये वनवास क्यों दिया गया है, जो इस चरित्र को, इस समाचार को जानते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता है कि नहीं, उनको वो दोष क्यों देते हो, राजा रानी बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दे दिया, जिन्हें हमको अपने नेत्र का लाभ दे दिया। और स्त्री पुरुष सभी आपस में सुधी स्नेहभरी सुंदर बातें कह रही हैं। क्या कह रहे हैं? गाँव गाँव वस होई आनंद, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनी पावही, ते नृपराणी दोष लगावही। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लागु।
कहीं परस पर लोगो लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। देखी भानुकुल कैरव चंदू, इसका भाव सुनिए। भानु हिसाब में सूर्य कुल रूपी कमल को विकसित करके श्री रामचंद्र जी आनंदित देते हैं, और चंद्रमा रूप में किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करके शीतलता देकर आनंदित करते हैं। किंतु तो इसमें सब में कौन विशेष आनंद होता है? कौन विशेष आनंद होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, इसमें विशेष आनंद होने वाली एक फूल है जिसका नाम है कोई फूल, कुमुदिनी कहा जाता है। किंतु कोई को विशेष आनंद देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ गांव की लोग को कोई तो कहा गया, और श्री रामचंद्र जी को चंद्र का उपमा दिया गया है। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं। ये स्त्रियां बातचीत करते हैं, ये माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, और वह नगर भी धन्य है जहां से ये आए हैं, और वह देश पर्वत वन और गांव भी सभी धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये पांव रखते जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ब्रह्मा ने इसको रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के स्नेही है। राम जी का सब प्रकार से स्नेही का भाव है। राम जी का भक्त, उनको ये कौन रचाया है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने राम को तो नहीं बना सका, लेकिन राम प्रेमियों को तो कौन बनाया? मैंने ही बनाया। जितना राम प्रेमी है सबको मैंने ही बनाया, इसलिए ये मुझे गर्व की बात है। ब्रह्मा ने उसको रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गया है। ते पितु मातु धन्य जिन जाई, धन्य सो नगर जहाँ ते आई, धन्य सो देशु शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊं, सुख पाएऊ बिरंची रचिते ही, ये जही के सब भांति सने। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मगन कानन छाई। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल रूपी कमलों को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। यही विधि रघुकुल
कमल रवि मगलोगन सुख देत जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।